नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कितने फंड लेने चाहिए? अगर पहले से कुछ और चल रहा है, तो कुछ कैटेगरी बता रहा हूँ, अगर पहले से नहीं पता था और धीरे-धीरे कुछ वीडियो देखने के बाद सीख रहे हैं, तो मान लेते हैं 25-30 फंड हैं और अलग-अलग कैटेगरी में है और अभी आपके पास टाइम है, 10-15 साल और रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो कौन-कौन सा फंड होना चाहिए, कौन-कौन सा कैटेगरी होना चाहिए? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको सेट करना है, फाइनेंशियल गोल सेट करना है। वो इस तरह से हो सकता है कि घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, खुद के पेंशन के लिए जब बूढ़े हो जाएँ, तो 50,000 60,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिले, वो रिक्वायरमेंट हो सकता है। कार हर बार चेंज करते हैं 10-12 साल में, तो वो एक छोटा रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इस तरह से करके 2-2 फंड सभी रिक्वायरमेंट में हम लगा सकते हैं और 5 तरह का रिक्वायरमेंट है, तो 5 दूनी 10 फंड तो मिनिमम होना चाहिए। और वो कौन-कौन सा कैटेगरी होना चाहिए, वो निर्भर करता है आपके रिस्क पर। अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप ज़्यादा रहेगा, एक मिड कैप भी रहेगा, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप भी रहेगा। अगर रिस्क कम लेना है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जाना है। रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, टाइम ज़्यादा है, एज कम है, तो स्मॉल कैप में ज़्यादा पोर्टफोलियो का पोर्शन होगा। यहाँ पे 4 स्मॉल कैप ले सकते हैं। साधारण दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल गोल इसी तरह का 1 करोड़ का मान लो सेट करना है, 4 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप ले लिए। अब और इसमें एग्रेसिव जाना है, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो इसको कम करके स्मॉल कैप में ही जा सकते हैं। एक इंडेक्स फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर वहाँ मिड कैप हटाते हैं तो 150 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप कम करते हैं तो यहाँ पे 250 इंडेक्स फंड को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क आपको खुद से करना है कि 2-2 हजार रुपया करके पांचों कैटेगरी में पैसा लगाया, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सभी में लगाया, 2 स्मॉल कैप चुन लिया। इस तरह से करके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके किया और 2-2 हजार का 5 एसआईपी किया, टोटल 10,000। तो आपको होमवर्क इस तरह से करना है कि 2,000 रुपया स्मॉल कैप में लगाया, 2,000 मिड कैप में लगाया, 2,000 मल्टी कैप में, 2,000 फ्लेक्सी कैप में, एसआईपी चलता गया। पीछे 20 साल में क्या बना है, इस तरह से करके जोड़ के रखना है। और ये आपको एवरेज कैलकुलेट करना है कि एवरेज जिस फंड ने दिया है, मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी उतना ही हो। जैसे कि पीछे 20 साल में मिड कैप ने 15.83 का एवरेज रिटर्न दिया है। टॉप में क्या था, बॉटम में क्या है, उसको छोड़ करके आपने एवरेज पे कैलकुलेट करके ध्यान दिया, फिर जो पोर्टफोलियो बना लगभग आने वाले दिनों में इतना ही बन सकता है, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गोल कैलकुलेटर में जाके आप गोल सेट कर सकते हैं कि आज का 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कितना पर मंथ इन्वेस्ट करें तो 1 करोड़ पूरा हो सकता है। आज का 1 करोड़, बात का वो फ्यूचर वैल्यू 3 करोड़ 20 लाख है, लेकिन आज का 1 करोड़ है, 6% का इन्फ्लेशन चलता रहे तो 20 साल के बाद 3 करोड़ 20 लाख का जरूरत पड़ेगा, जो आज के 1 करोड़ के बराबर है। तो यहाँ बताता है कैलकुलेटर 34,866 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो ये पूरा होगा 3 करोड़ 20 लाख, जो उस समय होगा 20 साल के बाद, लेकिन आज का वो 1 करोड़ रुपया है। तो इस तरह से करके खुद गोल सेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे तो 20 साल के बाद 1 करोड़ का टारगेट चाहिए, ये प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इन्फ्लेशन रहने दो, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो कितना वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दूं तो 1 करोड़ बनेगा? तो कैलकुलेटर बताए 10,40,000 रुपया वन टाइम करके छोड़ देंगे तो आपका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। यहाँ पे वन टाइम में 10,40,000 रुपया रखा, 20 साल के बाद 12% के रेट से ये 1 करोड़ रुपया बन जाता है। लेकिन यही एसआईपी में मोड हो तो एसआईपी मोड में 10-10 हजार रुपया पर मंथ 20 साल के लिए जाए और 12% का सेफ कैलकुलेशन करें तो 24 लाख इन्वेस्ट होगा, लगभग 1 करोड़ पे आपका बन जाएगा। इसी चीज को फंड में लाइव देखें कि 10-10 हजार रुपए पर मंथ किए, यहाँ पे ऑल इक्विटी हमने सेलेक्ट किया है, तो क्या पैसा बनना है टॉप वाले फंड में और बॉटम वाले फंड में। तो सबसे देखते हैं, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड सबसे ऊपर है, 8,365 करोड़ का एम, 24 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ 2006 से अब तक। पैसा बनाया है ये जो सबसे ज्यादा बनाया है 1 करोड़ 93 लाख, 18.15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ये परसेंटेज वाइज है। एचएसबीसी मिड कैप में 24 लाख इन्वेस्ट हुआ, 1 करोड़ 74 लाख बनाया है। तीसरे नंबर पे 1 करोड़ 72 लाख बनाया है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी। आईसीसी वैल्यू यहाँ पे बनाया है 1 करोड़ 65 लाख, पैसा तो उतना ही जमा हुआ है, 10-10 हजार रुपये कर करके 24 लाख जमा हुआ है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1 करोड़ 64 लाख बनाया है। तो इस तरह से करके 1 करोड़ तक तो काफी सारे फंड आ जाएंगे, लेकिन हमको देखना है कि बॉटम में क्या खेल मचा है। यहाँ आ गया 1 करोड़ तक, फंड का नाम अगर देखते हैं तो फंड है आदित्य बिरला एमएनसी, 3300 करोड़, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप 5400 करोड़ है, ठीक ठाक एम। लेकिन बॉटम में देखते हैं कि एम कितना है। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं आपको एम को देखना है। जो बॉटम में है उसका एम है 1323 करोड़ और इसने 10-10 हजार का एसआईपी यहाँ पे गया सुंदरम वैल्यू फंड में, तो इसने बनाया 55,97,000 7.85। ये भी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट से अच्छे हैं। वो जो ट्रेडिशनल प्लान है ना, मनी बैक, जीवन सरल, जीवन आनंद, आनंद ही आनंद, उन सबसे ये बेहतर फंड है। कुछ मिला वहां तो 2-4 किस्त खत्म हुआ तो पैसा खत्म हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, कहाँ चला जाता है मौके पास पता ही नहीं चलता है। इसी तरह बॉटम वाले फंड को सर्च कीजिए, 51 करोड़ का एम है, 344 करोड़ का एम है,
तो एक छोटे एईएम वाले में मैं बोलता हूँ कि नहीं इन्वेस्ट कीजिए। जिसका ज़्यादा एईएम है, सबसे ज़्यादा जिसका एईएम है, वहाँ इन्वेस्ट करना है। थोड़े ही 1% 2% कम रिटर्न मिल जाए, लेकिन आपको ज़्यादा एईएम वाले में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे इन्वेस्टर मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि हेल्थ कौन-सा लें? हेल्थ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुष कवर जिसमें हो, जहाँ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद ढंग से भी आपके फैमिली बच्चे का इलाज हो सके। आयुष कवर जिसमें है, वही लेना है। पहले से कुछ चल रहा है, आयुष कवर नहीं है, चेंज कीजिए, आयुष कवर में आ जाइए। नहीं मिलता है, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। StarSIP.in में जाएँगे आप, तो इमरजेंसी में कुछ भी हो, StarSIP के ऐप वेबसाइट में 11 नंबर हेल्थ पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे एक नंबर दिया हुआ है, किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ कॉन्टैक्ट करना है। कोई चार्ज नहीं है इमरजेंसी के लिए। ठीक होने के बाद जो आपको लगे, अमित जी को आप डोनेट कर सकते हैं। और कोई पुराना प्रॉब्लम हो, तो एक डिजीज के लिए 2000 रुपया पे करते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे चुपके-चुपके बताता हूँ कि एम्स के और पीजीआई के डॉक्टर भी अपना इंसुलिन छुड़ाने यहाँ पे आ रहे हैं और इंसुलिन उनका छूट रहा है। ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है, वो तो बताते नहीं हैं, आप भी मत बताइएगा। वैसे इसी पेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यहाँ पे आकर के आप कुछ वीडियो को देखिए। मेरे साथ कुछ पॉडकास्ट भी है, ज़्यादातर तो मैंने उड़ा दिया, क्योंकि वो झेल नहीं पाता है कि जो सच्चाई मैं बताता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक। हॉस्पिटल में आना चाहिए। तो कुछ पॉडकास्ट को इसको देख लीजिएगा। और अगर लुटेरों ने कहा है कि ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये तो 3 महीना का मेहमान है, ये तो 6 महीना में चले जाएँगे, इस तरह का अगर डायलॉगबाजी किया हो ना और गब्बर इज बैक का सीन चल रहा हो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए और एक बार जैसे-जैसे बताया जाए अक्षरशः पालन करने का कोशिश कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। StarSIP.in में जा करके पहले आप रिसर्च कीजिए। शुरुआत आप ₹100 ₹500 से कर सकते हैं। ऑनलाइन में लोगों को भरोसा नहीं होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आप शुरुआत ₹100 से कीजिए। 2-3 महीना देख लीजिए, कोई भाग गया, भगा गया, कहीं चला गया, लूट लिया, ऐसा नहीं हुआ। जब सारे फैक्टर आपको संतुष्ट कर दे, फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा पैसा भी मैं किसको बोलता हूँ, ₹10,000 पर मंथ से शुरुआत कीजिए। 1 साल, 2 साल समझ लें, फिर उसके बाद 10 लाख, 20 लाख वन टाइम कैसे करना है, सब कुछ सीख लें दांव-पेच, फिर ही आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपका कोई कमेंट्स हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।